नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन में आए हैं। पहले भी इससे पहले हम काफी बार मैं लाइव आके मैंने आपको बॉन्ड्स के बारे में बस समझाने की कोशिश की है और आज इसके इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हम लोग बॉन्ड्स क्यों लें, कब लें और कैसे लें। ठीक है, इन तीन टॉपिक्स के ऊपर में हम लोग फोकस करेंगे और बॉन्ड्स इन कंपैरिजन टू अदर इन्वेस्टमेंट कैसे बेहतर है इसके बारे में भी जानेंगे। आप लोग ये फेसबुक लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर जो भी है मैं बार बार इनफैक्ट इस सेशन के बाद में इसमें एक लिंक भी शेयर किया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग बॉन्ड बाजार से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले अपना अकाउंट खोल सकते हैं और एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगा के आप बॉन्ड्स के बारे में जान सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में अपना ये चालू करने से पहले, अपना प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले एक वीडियो जो है हम लोगों का वो मैं आपको प्ले करूंगा। आप उसको कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा बॉन्ड्स के बारे में। ध्यान से इस वीडियो को आप लोग सुने। अपने पैसे पर इंटरेस्ट कमाने का सबसे सिंपल तरीका है बैंक में एफडी करना। आप बैंक में पैसे एक निश्चित समय के लिए उधार देकर उन पैसों से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्राप्त करते हैं। बॉन्ड्स एफडी की तरह ही काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक की जगह हम पैसा गवर्नमेंट और बड़ी कंपनियों को देते और एफडी की तरह फिक्स्ड रिटर्न्स एक निश्चित समय के लिए प्राप्त करते हैं। जब कोई कंपनी बॉन्ड से पैसे इंटरेस्ट पर देती है तो प्रॉपर्टी गिरवी रखे जाने के कारण बॉन्ड्स उससे क्या हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को सेफ्टी रेटिंग सेबी द्वारा प्रमाणित एजेंसी से मिलती, जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेफ्टी रेटिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। जैसे इक्विटी शेयर्स को डीमैट फॉर्मेट में रखा जाता है, वैसे ही बॉन्ड्स डीमैट फॉर्मेट में, इसलिए बॉन्ड्स को कभी खरीदा और बेचा जा सकता है। जितने समय तक बॉन्ड्स होते हैं उतने समय तक जोड़कर बॉन्ड्स को बेचा ही जा सकता है। बॉन्ड्स को हम कई नामों से भी जानते हैं, डिबेंचर, एनसीडी या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। आजकल के जमाने में जहां सेविंग्स करना जरूरी है, इन्वेस्टर को साथ ही साथ रिटर्न्स का भी ध्यान रखना चाहिए और बॉन्ड्स ऐसा ही एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से ज्यादा इंटरेस्ट है और वे उसी इंटरेस्ट को कैसे इन्वेस्ट और ज्यादा पैसे बन सकते हैं। और बॉन्ड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल और सिक्योर तरीके से पैसे बनाता है। सिक्योरिटीज निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। आप लोगों ने अभी ये वीडियो देखा, ठीक है। अब इनफैक्ट आप एक वो ओवरव्यू आपको बॉन्ड्स के बारे में पता चला कि जिस तरह से मान लीजिए आप एफडी करते हैं, ठीक है, आप एक तरह से अपना एक पैसा बैंक्स में एक फिक्स रिटर्न के लिए आप एफडी करते हैं। अब बॉन्ड्स अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है लाइक एफडी, बट उससे बेहतर रिटर्न आपको देता है। अगर आप एफडी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिटर्न जो है वो मैक्सिमम आपको 7 to 7.50, मैक्सिमम सीनियर सिटीजन के लिए वो भी 7.50 मिलता है। अन्यथा आपको अक्सर 7% तक का ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आप एफडी करते हैं। अच्छा, दूसरा ड्रॉबैक, जब आप एफडी करते हैं तो आपका पैसा जो है एक निश्चित समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। आप चाहे भी अगर आपकी किसी तरह की कोई जरूरत भी है तो उस एफडी को आप इन कैश नहीं कर सकते हैं। अपने जरूरत के समय में उसमें पैसे का आप पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर आप देखें तो बॉन्ड्स आप जब चाहें, जब आपको ऐसी जरूरत है तो आप उसको इन कैश कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने समय के लिए वो बॉन्ड्स आपने रखा है, सपोज आपने भले ही वो बॉन्ड 10 साल के लिए लिया, 1 साल के लिए लिया या 2 साल के लिए लिया, लेकिन अगर आप 2 महीने ही बॉन्ड्स को रखते हैं तो आपको 2 महीने का इंटरेस्ट जोड़ करके आपको बॉन्ड आपका बिक जाएगा जब भी चाहे, और 2 दिन के अंदर अंदर घर बैठे आपको वो पैसा आ जाता है। ना तो उसके लिए आपको बैंक दौड़ने की आवश्यकता है और घर बैठे बिल्कुल कन्वीनियंटली वो आपका आप उसको अपने पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी जरूरत की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा, अब
और भी कई ऐसे मोड ऑफ आप बता सकते हैं कि नहीं हमारे पास अदर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है जहां पे हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब बॉन्ड्स में ही क्यों इन्वेस्ट किया जाए? तो अगर जैसे आप मान के चलें, अगर आपके पास एक आज के डेट में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बड़ा मैसिवली डिस्कस किया जा रहा है और काफी लोग उसमें पैसे भी लगा रहे हैं और टू द ट्यून ऑफ अगर हर महीने देखा जाए एसआईपी में लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको एसआईपी में हो रहा है। तो हम लोग बॉन्ड्स को एसआईपी के कंपैरिजन में बेहतर कैसे मान सकते हैं, इसके विषय में हम लोग डिटेल में समझेंगे। जब आप एसआईपी में अपने पैसे को डालते हैं या कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो उससे बॉन्ड्स बेहतर इस कारण है क्योंकि आपका जो पैसा है जब आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वो मार्केट लिंक्ड है। उसमें जो फंड्स जो है वो नो डाउट वो डाइवर्सिफाइड है, वो डेब्ट फंड भी वो लोग जो करते हैं या कैश में भी अवेलेबल रहते हैं। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ रिटर्न देखेंगे, अगर मार्केट आपका फेवरेबल है तो आपका म्यूचुअल फंड में रिटर्न काफी अच्छा आता है। लेकिन अगर मार्केट फेवरेबल नहीं है, अगर मार्केट डिप है, अगर डाउन ट्रेंड में है, तो आपका म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं आते, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स भी देते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बॉन्ड्स में देखें तो बॉन्ड्स अगर आपने अपना बॉन्ड्स में 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है तो वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो आपको आपका इंटरेस्ट आपको वो देते जा रहा है और जब भी उसको आप बेचना चाहें तो वो आपको 1,001 आपका जो ये है आपका विथ इंटरेस्ट ही आपको 1,001 ही में बिकेगा, 999 में नहीं बिकेगा। तो आप एक तरह से अपने पैसे का क्या आप जो रिटर्न ले रहे हैं वो हायर रिटर्न ले रहे हैं और सेफली ले रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जब या तो आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी चीज में प्रेरित कर रहे हैं। तो ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जब किसी आदमी का पैसा उसको आप सजेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मोड में आप इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये देखना काफी आपको अनिवार्य है कि जो पैसे पब्लिक लगा रही है वो एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं और उसमें आपका पैसा जो है वो ग्रो करने के साथ साथ सेफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बॉन्ड्स एक वर्ड ही जो है वो एक सेफ्टी को दर्शाता है। तो बॉन्ड्स जैसे आप एक तरह से आप एक चीज, अब उसमें क्या क्राइटेरियाज है, अब उसमें अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं जो बॉन्ड्स जब कोई कंपनी जब बॉन्ड्स इशू करती है तो उसमें रेटिंग एजेंसी उसको रेट करती है, उसके सेफ्टी प्रोफाइल को देखती है, उसके बाद उनको रेट्स किया जाता है। उसके बेसिस पे आप भी अपना एक व्यू पॉइंट ये कर सकते हैं कि इस बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट पैसा करें या ना करें। और मैं अभी आपको इनफैक्ट एक जो पीपीटी है वो मैं उसका आप नो डाउट आप लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बट एक जो व्यू पॉइंट है जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो आप लोग मेरे माध्यम से उस चीज को निश्चित समझ सकते हैं कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप जो बॉन्ड्स जो है वो उसमें हम लोग क्यों पैसे लगाएं। ठीक है, तो अब बॉन्ड्स में पैसे इस कारण क्योंकि जो उसमें हमारा रिटर्न है वो अप टू 14% मिलता है और सेफली मिलता है। अब अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने पैसे से प्यार करते हैं तो डोंट लेट इट गो लो। ना तो आप उसको, अगर आपका वो पैसा आपने अगर इन्वेस्ट किया है 1,000 तो उसको 999 नहीं होने दें और उसको धीरे धीरे करके ग्रो होने दें। ये बॉन्ड्स का सबसे पहला कंसेप्ट है। इफ यू लव योर मनी डोंट लेट इट गो लो और गो स्लो। ठीक है, अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो योर मनी, है ना, क्यों, अगर आप एफडी में आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो ग्रोथ है दैट इज नॉट अप टू दैट डिजायर्ड लेवल, वो आपको 6 to 7% का ही रिटर्न दे रहा है। वेयरएज अगर आप बॉन्ड में पैसे लगा रहे हैं तो आप 12 to 13, 14% तक का भी रिटर्न लेते हैं एंड दैट्स वेरी हैंडसम। अगर आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे सीजीआर तो दैट इज ऑलमोस्ट 42%। ठीक है, प्रोटेक्ट योर मनी, आप बॉन्ड्स में अपने पैसे को सेव करते हैं, क्रिएट अ सेफ स्टोर ऑफ वेल्थ। आप अगर जो बॉन्ड खरीद रहे हैं तो जिस तरह से जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो विद इन द क्लिक ऑफ बटन आप शेयर्स खरीदते हैं, उसी तरह से बॉन्ड्स को भी क्लिक ऑफ बटन पे आप खरीद सकते हैं और वो आपके डिमेटरलाइज फॉर्म में आपके डीमैट सीडीएसएल अकाउंट में रहता है और जब भी आप बेचते हैं तो सीडीएसएल अकाउंट से उसको आसानी से क्लिक ऑफ द बटन पे बेच सकते हैं।
तो ये सबसे पहला एक बेनिफिट है आपका, ठीक है, कि आप जब चाहें तब आप उस बॉन्ड्स को बेच सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट, जो हम लोग इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, बॉन्ड्स के बारे में। जस्ट जैसा आप एफडी में आपको एक फिक्स रेट पता है कि मेरे को इतने पैसे मिलेंगे अगर मैच्योरिटी मेरी आती है, तो उसी तरह से जस्ट लाइक एफडी आपको बॉन्ड्स एक प्रिडिक्टेबल और फिक्स रिटर्न देता है। जैसे एफडी में आपको पता है कि मेरे को 7% मिलेगा, मेरे इतना पैसा मैंने डाला है और इतना पैसा का रिटर्न आएगा, उसी तरह से आपको बॉन्ड्स में भी पता है कि आपको पता है कि डे 1 से पता है कि आपने इतना पैसा लगाया है और इतना पैसा आपको मिलेगा, या मंथली रिटर्न आपका ये रहेगा, और वो फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, जस्ट लाइक शेयर्स दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट द क्लिक ऑफ बटन। जैसे मैंने बताया कि आज के डेट में जो बॉन्ड बाजार आपको जो टर्मिनल्स दे रहा है, तो जिस तरह से आप किसी भी शेयर ब्रोकिंग टर्मिनल्स पे, चाहे वो जरोदा हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो आनंद राठी हो, कोई भी आप शेयर ब्रोकिंग टर्मिनल्स पे जो ट्रेड करते हैं, उसी तरह से आप बॉन्ड बाजार के टर्मिनल पे आप बॉन्ड्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं और क्लिक ऑफ बटन पे आप बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं या बॉन्ड्स को बेच सकते हैं, अगर आपको वो अपना प्राइस ये किया जाता है। बॉन्ड्स कब और क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन बोरो मनी दे इशू बॉन्ड। जब मैंने जैसा बताया कि जब भी गवर्नमेंट अपने किसी प्रोजेक्ट्स के लिए उसको फंड्स की आवश्यकता होती है, तो वो पब्लिक से उधार लेती है, जिसके लिए वो बॉन्ड इशू करती है, या कोई कॉर्पोरेट अगर अपने किसी प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, या कोई बैंक आपको या एनबीएफसी अगर पैसे बाजार से जुटाना चाहती है, तो उसमें बॉन्ड्स इशू करती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉन्ड्स आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे जो वो आपको एक रिटर्न बता रहे हैं कि आपको 10% मिलेगा या 11% मिलेगा, और आपको जो प्रॉमिस रिटर्न है उससे बॉन्ड्स ज्यादा भी रिटर्न आपको देती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉन्ड्स में आपको। अब हम लोग धीरे धीरे करके जो आपके जो भी सवाल होते हैं उन पे हम लोग आपको डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड्स के जो वेरियस जो आपके एफएक्यूज है। व्हाट आर बॉन्ड्स? बॉन्ड्स है क्या? Bonds is a fixed income instrument that is nothing but a loan given to the investor to the issuer. The company that issue bond is known as the issuer, and investor who invest in the bond are known as the bond holders. The issuer pays the interest to the bond holders till the time of maturity of the bond, following which the entire principal is returned to the bond holder. मैंने जैसा बताया, आप किसी से, मान लीजिए आपका मित्र आपसे एक पैसा ले रहा है सर्टन पर्पस के लिए, और जब तक वो पैसे उनके पास हैं तो वो आपको एक रिटर्न्स देते हैं। उसी तरह से बॉन्ड्स आपका है, लेकिन यहां पे उसका जो अगर एक नॉर्मल सिनेरियो में जो काम होता है वहां पे उसका ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन बॉन्ड्स के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करती है, सारी रेटिंग एजेंसी उसकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करती है, उसके बाद बॉन्ड इश्यू किया जाता है या पब्लिक से वो पैसे उधार लिए जाते हैं। अब कौन आदमी है जो वो बॉन्ड्स, हु शुड कंसीडर बॉन्ड्स? जिनका भी एज 18 साल से ऊपर है वो लोग बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, ठीक है, और उसको वो जिस तरह से पैसे को सेफली रखते हैं उस तरह से वो बॉन्ड्स को अपने डीमैट में सेव करके रख सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई चूज बॉन्ड ओवर फिक्स्ड डिपॉजिट? बॉन्ड्स को हम फिक्स्ड डिपॉजिट के अपेक्षाकृत क्यों चूज कर सकते हैं? बॉन्ड्स एंड एफडीज आर बोथ लो रिस्क सिक्योरिटीज, स्टिल यू शुड चूज बॉन्ड्स ओवर फिक्स्ड डिपॉजिट बिकॉज, ठीक है, पहला मैंने जैसे बताया कि बॉन्ड्स में आपको हायर इंटरेस्ट रिटर्न्स मिलता है एफडी के कंपैरिजन में। दूसरा, बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल बट एफडीज आर नॉट, आप जब चाहें तब बेच सकते हैं, रियल टाइम उसकी ट्रेडिंग होती है, लेकिन एफडीज की ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। Bonds can satisfy various financial requirements like generating a regular income stream, saving tax on income, interest income, saving tax in capital gain, extra. FD offers no such facilities. आप जब भी कोई FD लेते हैं, अगर मैच्योरिटी में उसमें आपका
जब भी मैच्योरिटी होगा तो मैच्योरिटी वैल्यू पे आपको आपको टीडीएस काट के पैसे मिलेंगे। अगर आप बैंक में पैसे भी रख रहे हैं तो आपके बैंक के इंटरेस्ट इनकम में भी टीडीएस का डिडक्शन होता है। वेयर एज जब आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आप जब चाहें उसको बेच सकते हैं, बिफोर मैच्योरिटी भी बेच सकते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ट्रेडेबल है, ठीक है। और कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं जिसमें टैक्स बेनिफिट, टैक्स सेविंग बेनिफिट भी मिलती है आपको। What advantage do bonds have over the other investment options? बॉन्ड्स बाकी जो मैंने बताया जैसे कि बाकी जो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उससे बॉन्ड्स बेहतर कैसे है, ठीक है। बॉन्ड्स दे आर प्योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, दे कम विद द फिक्स्ड एनुअल रिटर्न्स एंड फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। बॉन्ड्स आपका एक प्योर फिक्स्ड इनकम है जो कि आपका एक फिक्स्ड एनुअल रिटर्न देता है और फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। अब अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो पीपीएफ इज सेविंग स्कीम ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एफडीज क्या है? दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट रिटर्न्स फिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन बट उसका रिटर्न्स कम होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज एंड मैनेज मार्केट फ्लक्चुएशन, दे हैव पैसिव मैनेज फंड्स एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। इस तरह से एफडी आपका अवेलेबल है। और मैंने जैसे बताया आपको म्यूचुअल फंड्स हैं या आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड? किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं? देखिए, बॉन्ड्स मल्टीपल तरीके से होते हैं। या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी आपको बॉन्ड्स इशू करती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में आपने सुना होगा जिस तरह से आप फिजिकल गोल्ड्स खरीदते हैं उसका एक डिजिटल ऑप्शन अवेलेबल है। जब आरबीआई आपको सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड देती है तो वो भी एक आपका अवेलेबल है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो भी बॉन्ड इश्यू करती है। एनएचएआई हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरईसी है, ओएनजीसी है, दे आल्सो इशू बॉन्ड्स, ठीक है। टैक्सेबल बॉन्ड्स भी होते हैं। All corporate bonds fall into the category. The interest income earned from the investment in these bonds are fixed, is taxed as per the investor. ये फिर टैक्स फ्री बॉन्ड भी होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट, वो जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो कि आपने देखा होगा, वो भी आपको काफी अच्छा रिटर्न देती हैं और उसमें गवर्नमेंट उन चीजों को आपको ये करती है। ये सारे एक नेचुरल क्वेश्चन है जो सारे लोग मतलब इनफैक्ट सब लोग एक जिज्ञासा होती है, सब लोग जानना चाहते हैं। आर देयर एनी टैक्स सेविंग बॉन्ड? जी, मैंने जैसा बताया गवर्नमेंट टैक्स सेविंग बॉन्ड्स आपको ये करती है। आपको जनरली जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वही टैक्स सेविंग होते हैं। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो टैक्स सेविंग नहीं होते हैं। तो अगर जो आदमी टैक्स सेविंग के पर्पज के लिए लेना चाहते हैं वो उनकी मैच्योरिटी वाली पे उनको किसी भी तरह का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं जो टैक्स सेविंग होते हैं। ये स्वाभाविक क्वेश्चन है जो हर एक के दिमाग में आते हैं, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को, कैन देयर बी अ रिस्क इन द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट? ठीक है, बॉन्ड्स मैंने जैसे बताया कि नो डाउट एक फिक्स एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो bonds are considered as one of the best instrument for stable return on investment, ठीक है। Not only that, bonds are also known as a stable way of investing money, especially the bonds that are issued by the government, as it is guaranteed returns. However, like all investment class, bonds also have their own set of risk, ठीक है। जब आप जनरली बेसिकली एजुकेशन पर्पज के लिए होता है कि हम लोग ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मतलब आपको किसी भी तरह से ये नहीं होगा। तो देयर आर सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व्स, वो आपको डाउनग्रेड, आप किस तरह के बॉन्ड्स हैं, सिक्योर बॉन्ड्स हैं, सिक्योर बॉन्ड्स हैं, उनकी रेटिंग क्या है। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जिस बेसिस पे हम लोग ये कर सकते हैं कि बॉन्ड्स कितने सेफ हैं, क्या है। लेकिन जो बाकी सारे जो बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसके कंपैरिजन में बॉन्ड काफी सेफ है।
अच्छा, बॉन्ड्स में इज देयर एनी लॉक इन पीरियड फॉर बॉन्ड? मैंने जैसा बताया कि बॉन्ड्स, जैसे आप एफडी में, जब भी आप एफडी में पैसे लगाते हैं तो वहां पे आपका एक लॉक इन पीरियड होता है। अगर आपने 1 साल के लिए एफडी किया तो 1 साल के पहले उस एफडी को नहीं ब्रेक कर सकते हैं। आप अगर ब्रेक करते हैं तो आपके पास आपको पेनल्टी अवेलेबल है, कोई फाइनेंशियल लॉस होते हैं। लेकिन बॉन्ड्स में किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। भले ही आपने 10 साल के लिए लिया, आप उसमें मंथली रिटर्न ले रहे हैं, एनुअल रिटर्न ले रहे हैं या बाई एनुअल ले रहे हैं, आप जब भी चाहे उस बॉन्ड्स को बेच सकते हैं। देयर इज नो लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ बॉन्ड्स। वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, जब चाहे आप उसको बेच सकते हैं। कैन आई विड्रॉ माई मनी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स एनी टाइम बिफोर मैच्योरिटी? जैसा मैंने बताया कि बॉन्ड क्लिक ऑफ द बटन है, जिस तरह से शेयर्स में जब चाहे आप उसको बेच के, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, जब चाहे उसको बेच के आप उसका पैसा आप ये कर सकते हैं। बॉन्ड बाजार ये आपको फैसिलिटीज दे रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात, जैसे आप कई लोग आप बोलेंगे कि सर आप इतना हाई रिटर्न रिस्क जो रिटर्न क्लेम कर रहे हैं, तो वहां पे रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जिन्होंने ये हाई रिटर्न का क्लेम किया और वो आज की डेट में लोगों के साथ पैसे गलत करके चले गए। सहारा है, बहुत सारे एग्जांपल है, शारदा है, रोज वैली है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। बट बॉन्ड्स इनसे डिफरेंट कैसे है? पहली बात, ये रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। आप एनएससी और बीएससी की थ्रू के पोर्टल, आप किसी भी कंपनी को इंडिविजुअल को पैसे नहीं दे रहे। आप एनएससी के थ्रू एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस है, उसको रेटिंग एजेंसी ने रेट किया है, उसका सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप उसको पूरा डॉक्यूमेंट्स को आप स्टडी कर सकते हैं, उनके फाइनेंशियल्स को पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको पता है, जैसे सपोज टाटा मोटर्स के बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम मान लीजिए यूपी पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको पता है कि ये गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स हैं, या रिलायंस के बॉन्ड्स, रिलायंस के लिए ले रहे हैं, या एचडीएफसी का कोई बॉन्ड ले रहे हैं। तो जहां पे कोई एनबीएफसी का है, मुथ्थू फाइनेंस का है, तो आपको पता है उसके फाइनेंशियल्स के बारे में जान के आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस वैसी कंपनी जो आपके आसपास में है, आप उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानते हैं और उस पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉन्ड्स इसी के कारण सेफ होते हैं, और जब भी चाहे, ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी वक्त भी चाहे तो उसको बेच सकते हैं। अब मैं अब हम लोग बेसिकली जो अलग अलग जो बॉन्ड्स हमारे पास, जो अट्रैक्टिव बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा, जो हमको काफी अच्छा एक रिटर्न्स दे रहे हैं। तो आपने कई लोगों ने, जैसे आपके आसपास में बिहार में काफी इलाकों में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ऑपरेट कर रही है, जो जिनके बारे में आप जानते हैं। उनमें से एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है सत्या माइक्रो कैपिटल, ठीक है, जो कि दिल्ली बेस्ड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, एमएफआई रजिस्टर्ड है, और वो बिहार में, असम में, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, बहुत सारे स्टेट्स में 31,000 विलेजेस में उनका पेनिट्रेशन है। अधिकतर गांव में ग्रुप लोन्स आप देखेंगे जो लेडीज के ग्रुप को दिया जाता है, वो आप सत्या है, स्वतंत्र है, बहुत सारी कंपनीज है। अब मैं आप लोग ये जानना चाहेंगे कि मैं सत्या माइक्रो कैपिटल के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूं। तो अब इससे सत्या सत्या ने जो बॉन्ड इशू किया है, वो काफी अच्छा एक रिटर्न दे रहा है। तो इस कारण बेसिक इनके फाइनेंशियल्स को या इस कंपनी के बारे में, मैंने जैसा बताया, कभी भी आप जब किसी का बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में अगर जान के इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप एक अच्छा आपको व्यू पॉइंट मिल पाएगा। अभी मैं ये सत्या का जो आपका बैलेंस शीट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब उसमें उससे आप क्या एक अंदाजा लगाएंगे। अगर कोई कंपनी, मान लीजिए आपका जैसा आप देख रहे हैं, इसके फाइनेंशियल्स में देख रहे हैं कि इससे पहले इनके आज के डेट में 120 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, इससे पहले 52 करोड़ का था मार्च 2023 में, लेकिन मार्च 24 में इनका जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ के 120 करोड़ हो गया। तो अब जब जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है ईयर आफ्टर ईयर, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, फाइनेंशियल्स जानने के बाद उस कंपनी को में हम लोग को पता चलता है कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल्स, अब इसके बारे में जो इन्होंने बॉन्ड इशू किया है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा।
सत्या मैको ये आपको 14.20 पर एनम आपको इंटरेस्ट दे रहा है। इमेजिन, कभी आपको सुन के भी आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्या कोई कंपनी इस तरह का इंटरेस्ट हम लोगों को दे सकती है। मैंने बताया 14.20 पर एनम, और ये मंथली इंटरेस्ट आपको देते हैं। ठीक है, इनकी रेटिंग BBB रेटिंग है इनकी। मैंने जैसे बताया इसका फेस वैल्यू, हाँ, लेकिन आप जब भी सत्या में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका फेस वैल्यू अगर ये ले रहे हैं तो उसका फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज है। अब आपको सत्या ईयरली आपका 14,229 रुपीज आपको पर एनएम आपको रिटर्न देती है, और ये रिटर्न जो है मंथली बेसिस पे आपको मिलता है। अगर जैसे अभी आप देख रहे हैं 2024 का, अगर मैं आपको ये जब शेयर करूंगा उसमें आप देख सकते हैं 1202 रुपीज आपको 30 जनवरी को उन्होंने दिया, 29 फरवरी को 1163 दिया, 30 मार्च को 1163 दिया, फिर 30 अप्रैल को 1206 दिया। हर महीने आपको ये इंटरेस्ट देते हैं। ये 2029 तक ये चलेगा, इसका सेट पीरियड है। ठीक है, 2029 तक आपका ये बॉन्ड्स अवेलेबल है। आप इसमें 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आज अभी 2024 चल रहा है, आप 6 साल में 76,897 इंटरेस्ट अर्न करते हैं। अगर आप इस इंटरेस्ट के पैसे को दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 साल के अंदर ही आप अपने कैपिटल को दुगना कर लेते हैं। क्रिसिल के द्वारा इनकी रेटिंग की गई है, BBB प्लस की रेटिंग की है। डेट ऑफ मैच्योरिटी इनकी 30 अप्रैल 2029 है, और जब भी चाहें आप इसको बेच सकते हैं या आप खरीद सकते हैं। तो 14.20 पर एनम आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। 4 साल अभी ये बॉन्ड जो है चलेगा। इन्हीं का एक और बॉन्ड है, उसमें आपको 13.85 आपको रिटर्न मिलता है। उसमें भी फेस वैल्यू उसका 1000 है, 1 लाख का है, BBB रेटिंग है। ये इसका अभी 12 जुलाई 2029 को ये आपका इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी है, और इसको भी आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। इसमें 13.85 का आपको, इसमें आपको 1097, 11676, तो नियर अबाउट 1100 के आसपास में आपको इसमें पर मंथ का रिटर्न मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो जुलाई 2029 तक आपको 74,976 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। और अगर मिले हुए इंटरेस्ट पैसे जो भी, ये भी मंथली रिपेमेंट आपको इंटरेस्ट देंगे, तो अगर आप उस पैसे को अगर री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें अपने पैसे को और ग्रो कर सकते हैं। अभी साउथ इंडियन बैंक, ये तो इनफैक्ट मैच्योरिटी के आसपास में है, तो इसके बारे में इसमें साउथ इंडियन बैंक भी 13.5% आपको ये कर रही है, आपको इंटरेस्ट दे रही है। इसमें आपको 1 लाख का फेस वैल्यू इनका भी है। इसमें -1 की रेटिंग है। इनकी मैच्योरिटी जो है, अगर जो लोग, चूंकि पार्शियल रिडम्पशन है 9 जनवरी 2025 को इनका आप ये अगर जो आदमी चाहते हैं वो रिडीम कर सकते हैं, और अगर जो आदमी चाहते हैं कि कंटिन्यूटी में करें तो वो 2029 तक आपको हर साल 13,750 का इनका जो इंटरेस्ट पेइंग टर्म्स है वो एनुअल है।
तो 13,750 रुपए आपको हर महीने देगी। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 2,099 तक आपको इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैंने आपका इसका टर्मिनल्स है, जो टर्मिनल्स में आज के डेट में अगर आप इसको खरीदने जाएंगे तो चूंकि इनका जो इंटरेस्ट पेइंग टर्म है वो नियर टू द ये है, तो आज के डेट में अगर आप ये खरीदने जाएंगे तो आपको 10,000 मतलब 1,05,500 में आपको ये मिल सकता था। बिड में अवेलेबल है, ऑफर क्वांटिटी 1,11,500 में दे रहा था। तो ये ट्रेडिंग टर्मिनल मैंने जैसे आपको दिखाया है, इस ट्रेडिंग टर्मिनल में आपको रियल टाइम पता चल सकता है कि आप अभी क्या रेट में बिक सकता है। क्या आपको यहां पे देख रहे हैं कि जो एक्योर्ड इंटरेस्ट है वो 4,445 है, मतलब 4,445 रुपए का इंटरेस्ट। जैसे दिसंबर में अभी आपको 7 महीने बचे हुए हैं, 5 महीने का इंटरेस्ट आपको 4,400 का आप बेचने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट जोड़ के पैसे आपको मिल रहे हैं। अब इसी तरह जिस तरह से आपका हम लोगों ने सत्या के बारे में डिस्कस किया, उसी तरह से स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड जो है, ये भी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। ये भी आपको बिहार के काफी इलाकों में ये लोग माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहे हैं और ग्रुप लोन्स देते हैं, और इसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पूरा डिटेल अवेलेबल है, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसका भी फाइनेंशियल हम लोगों ने डाला हुआ है, और ये कंपनी भी लगभग साल का 300 से 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही है, और इनके रिटर्न्स भी, इनके बॉन्ड्स भी हम लोगों को काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो उसके बारे में इसका फाइनेंशियल हम लोगों ने डाला हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आपको स्पंदना जो है वो आपको 12.29 पर एनम दे रही है। इनका फेस वैल्यू जो है वो 10 लाख का है। जो अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आपको वो 1,23,000 का आपको पर ईयर इंटरेस्ट देते हैं। 1 लाख मैंने बताया 12.29% पर एनम है, और ये सिक्योर्ड कैटेगरी में आता है। जबकि हम लोगों ने जो ये सिक्योर्ड है। अच्छा, आप लोग जानना चाहेंगे कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड में अंतर क्या होता है। तो जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, दे आर बैक्ड बाय द कोलेटरल्स। उनके अगर मान लीजिए अगर वो 100 करोड़ का बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो 150 करोड़ की उनका जो कोलेटरल वैल्यूज है, उनके एसेट्स वैल्यू को कोलेटरल एज अ कोलेटरल डाला जाता है। इसी के कारण इनको सेफ कैटेगरी में डाला जाता है। तो अब जैसे मैंने अगर बताया आपको ये सत्या के बारे में, तो नो डाउट चूंकि वो एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आता है, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है उसमें। लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो 14.20 में का सत्या माइक्रो कैपिटल का बॉन्ड ले सकते हैं। अगर आप स्पंदना का लेते हैं तो स्पंदना में आपको 12.29 पर एनम देता है, और ये भी आपको सेमी एनुअली है। हर 6 महीने में आपको ये इंटरेस्ट देते हैं। जैसे 2025 में आपको 24 में आपका देखिए 1 फरवरी को उन्होंने 61,926 दिया है, और 1 अगस्त को पहला अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है। अगर आप जैसे लेते हैं तो आपको जो उसका मार्केट प्राइस रहेगा वो आप उस वक्त जब भी ले सकते हैं, तो आपको 1 अगस्त को 61,140 रुपीज आपको उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। स्पंदना का हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी में एक और हमारा है। अच्छा, ये मंथली आपको देता है। इसमें आपको 12% का पर एनम का इंटरेस्ट आता है, जो कि आपको हर महीने 8,741, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ये भी 10 लाख रुपए इसका फेस वैल्यू है, आपको मिनिमम 10 लाख रुपीज इसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो आपको ये हर महीने आपको 8700 आपको हर महीने आपका इसका ये है। ये इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है ये भी ये लेकिन बट अक्टूबर 24 को ये आपका इसका अच्छा, इसमें 23 में पार्शियल रिडेम्पशन भी है। वो समय समय पे आपको ये भी देते जा रहे हैं। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 10 लाख का, तो वो आपको जैसे 31 जनवरी को 2023 में आप 24 में देखेंगे तो पार्शियल रिडेम्पशन भी है। तो जैसे 10 लाख है तो 12,500 25,000 वो आपको पार्शियल रिडेम्पशन करते जा रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में इनका डेट ऑफ मैच्योरिटी है। तो ये तो फिलहाल ये मैच्योर करने जा रही है। स्पंदना का इन्होंने मैच्योर भी कर लिया, लोगों को अच्छा खासा इंटरेस्ट भी दे दिया। तो ये बेनिफिट है। कई जगह आपने कई ऐसे बॉन्ड्स हैं जो पार्शियल रिडेम्पशन भी करते जाते हैं। अब मैं ये दिखा रहा हूं टाटा मोटर्स का। नो डाउट ये अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आती है, लेकिन टाटा इनफैक्ट नाम ही ये है सिक्योर्ड है।
तो अब टाटा आपको दे रही है 11.50 पर एनम। आप इमेजिन कर सकते हैं कहां एफडी आपको देती है 7% और टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड आपको 11.50, लेकिन इसका फेस वैल्यू भी 10 लाख रुपए है। इसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट फ्रिक्वेंसी है वो एनुअली है, A+ रेटिंग है इसका, ठीक है। और ये आपको एनुअल इंटरेस्ट आपका जो है, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है तो 1,15,000 रुपए का, और इसका जो मैच्योरिटी है वो आपको 30 दिसंबर बीच में आपका पार्शियल रिडेम्पशन होगा। ये जो लेते हैं उसको आप अगर चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको 30 जनवरी 2099 तक इसका ये है, और जब भी चाहें बीच में भेज भी सकते हैं। तो टाटा मोटर्स में 11.50 काफी अच्छा माना जाएगा। टाटा मोटर्स अगर आपको 11 लेकिन वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आती है। अब इसी तरह से ये थोड़ा सा नया नाम आप लोग ले आया, कारा कैट 11.50 दे रहा है, 1 लाख का फेस वैल्यू है, मंथली रिटर्न दे रहा है आपको, BBB रेटिंग है इसकी, ठीक है। ये 9 मंथ्स बचा हुआ है, ठीक है। अकारा कैपिटल, नवी, कई लोगों ने नवी के बारे में सुना होगा। अगर आप जब लोन्स लेने जाते हैं तो नवी का भी आपका बॉन्ड्स है, सिक्योर्ड कैटेगरी में आता है, 1000 फेस वैल्यू है इसका। ये आपको 11% 11.02 पर एनम दे रहे हैं। इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट फ्रिक्वेंसी है वो आपको एनुअली इंटरेस्ट देते हैं। इसका जो मैच्योरिटी है वो आपका 26 में है, 18 जुलाई 2026 है। तो मैं ये एक व्यू देना चाहता हूं कि किस तरह के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं और क्या उसके, अब चोलामंडलम का है आपको 10.88% दे रहे हैं, इसका फेस वैल्यू 5 लाख का है, और आपको ये लेकिन बट ये अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इसमें आपको जो इंटरेस्ट है वो एनुअल मिल रहा है। इंटरेस्ट का एक कैश फ्लो आपको आपने देखा है। इसका जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो पार्शियल रिडेम्पशन भी अवेलेबल है, आई होप। ये साल का 54,000 रुपया, अगर आपने 5 लाख दिया हुआ है तो 54,400 इनका आपको साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे पास सत्या और जो स्पंदना है वो बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। इनफैक्ट साउथ इंडियन बैंक का तो, टाटा मोटर्स का एक और का आपका ये है, इसका भी 10 लाख का है, इसमें 9.81% दे रहे हैं, और ये सिक्योर्ड कैटेगरी में आता है। जो तो इससे पहले मैंने 11.50 दिया था वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आ रहा था, लेकिन ये बैक्ड बाय कोलेटरल है, ये सिक्योर्ड कैटेगरी में है। इसमें आपको 9.81% पर एनम ये मिलता है। टाटा मोटर का ये एक दूसरा बॉन्ड है, ISIN नंबर सबका अलग अलग आता है। अब मैंने जैसे बताया यूपी पावर कॉर्पोरेशन, अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी का आपका ये है, ये आपको 9.75%। आप इमेजिन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपको 9.5% दे रहा है, और ये सिक्योर्ड कैटेगरी में आ रहा है। मतलब इसमें बाकायदा सारे एसेट वैल्यू A+ की रेटिंग है, डेट ऑफ मैच्योरिटी इसकी 20 अक्टूबर 2025 है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप बॉन्ड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 10 लाख का इसका फेस वैल्यू है, जो भी है आपका। अब मान लीजिए कोई आदमी सोचेगा मैं किसी कंपनी में 10 लाख रुपए डाल रहा हूं, तो भाई नो डाउट एक सेफ जगह वो खोजता है। तो यूपी पावर एक सेफ ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे आपको 9.75% पर एनम आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। आप अगर देखते हैं 25 में, तो ये 2018 में लॉन्च हुआ था, तो 7 ईयर्स में आपको ये 7,30,000 का आपका रिटर्न दे रहे हैं। 10 लाख पे लगभग पैसा आपने ये कर लिया। अगर वो आप रीइन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं तो आपका पैसा आराम से 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर आपका पैसा दुगना हो जाता है। IDFC फर्स्ट बैंक आपको 9.36% पर एनम देती है, सिक्योर्ड कैटेगरी में आती है, 10 लाख का फेस वैल्यू है इसका, AA रेटिंग है ये आपको। आपका ये इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी 21 अगस्त में ही मैच्योरिटी है। तो इसमें हो सकता है कि हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है कि अगर हम मार्केट रेट, अगर हम लोग ट्रेडिंग आवर के बीच में देखेंगे तो एक अच्छा अर्निंग ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। मैंने बताया कि जो ये रेट क्लेम कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पे कभी कभी हम एक महीने में 1.5 से 2% भी निकाल सकते हैं।
तो बॉन्ड्स में ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, तो बहुत अच्छे एक सेफ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी आती है। हम लोग समय समय पे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे हम लोग उसको डेली का आपका न्यूज़लेटर आपको शेयर किया जाता है, और जो भी हॉट बॉन्ड्स हैं जहां पे आपको अच्छा गेन मिल सकता है, जैसे मैंने बताया कि इसकी मैच्योरिटी आपको 20 अगस्त 2024 को है, तो उससे पहले आप अगर चाहेंगे, अभी इसका मार्केट का ट्रेडिंग वैल्यू क्या है, ट्रेडेड वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हम लोगों को। स्पंदना का एक और है ये, लेकिन ये जो पहले हम लोगों ने स्पंदना का जो दिखाया था वो स्पंदना का तो सिक्योर्ड कैटेगरी में था, ये था, और ये भी 11.50 आपको दे रही है, 10 लाख का फेस वैल्यू है, सिक्योर्ड कैटेगरी में आती है, ठीक है। और इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी लेकिन दिसंबर में मैच्योर भी हो जाएगा ये, तो यहां पे भी हमारे पास ट्रेडिंग में मैच्योरिटी मिल सकती है। ये आपको साल का 1,14,999 का आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। ए रेटिंग इसका ये है, क्रेडिट रेटिंग, तो रेटिंग भी अच्छी है, सिक्योर कैटेगरी में आती है, तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये एक और आपका अवेलेबल है, ये आपका 11.35 इनका ये दे रहे हैं आपको इसमें, और इसमें डेट ऑफ मैच्योरिटी 30 अप्रैल आपका 2025 है, और ये आपका साल का 1,12,881 आपका इसका ये है मैच्योरिटी, आपको इंटरेस्ट है, और मंथली इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको, मतलब साल का 9,000 रुपए आपको मंथली इंटरेस्ट दे रहे हैं अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ तो। वेरी करता है कभी, जैसे 28 फरवरी को इन लोगों ने 9600 दिया था, 9640 दिया था, फिर 8700 दिया, फिर 96 ये दिया, तो उसको जो आपका पूरा साल का है उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें 11.35 है, और डेट ऑफ मैच्योरिटी आपकी 2025 ही है, अप्रैल में ही आपका मैच्योर कर जाएगा 2025 में। स्पंदना का 11.35% दे रही है, अच्छा रिटर्न है, काफी अच्छा रिटर्न है। स्पंदना का मैंने पहले बताया था 12.29%, और अगर आप मंथली रहे तो 12%। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए मैंने जैसे बताया कि हम लोग का, आप लोग गोल्ड में भी हम लोग जो आरबीआई जो है वो हर आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इन्होंने ये इशू करते हैं हर महीने, और अब इसमें आपको क्या बेनिफिट है, आप जो फिजिकल गोल्ड ले और डिजिटल गोल्ड लेने में दोनों में क्या अंतर है। आज के डेट में अगर कोई भी फिजिकल गोल्ड बाजार में लेने जाते हैं तो जो आपका नियर बाय शॉप है, आप उसमें प्योरिटी के लिए श्योर नहीं है, वो आपका, आप जब गोल्ड लेते हैं तो वो रेट्स जो आपसे क्लेम करते हैं वो 24 कैरेट्स का क्लेम करते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो आप इस चीज का टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, हॉलमार्क आपका एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं कि कितना कैरेट गोल्ड है, लेकिन जनरली ग्रामीण इलाकों में ये अक्सर दिक्कत देखी जाती है क्योंकि उसमें हॉलमार्क गोल्ड अवेलेबल होता नहीं है, और वो लोग 24 कैरेट्स का गोल्ड क्लेम रेट्स क्लेम करके 22 कैरेट और 18 कैरेट का गोल्ड देते हैं। और इनफैक्ट जो भी आपका लोकल मार्केट्स में जो आपको ज्वेलरी शॉप्स अवेलेबल है, और जब आप लेने जाते हैं तो आपको 3% का जीएसटी देना पड़ता है, और अगर आप किसी कारण से जब आपको जरूरत पड़ती है और आपको पैसे की आवश्यकता होती है, और अगर आप वो गोल्ड बेचने जाएं तो उसमें आपको 10 to 15% का आपका मेकिंग चार्ज कट जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो हाँ, नो डाउट, आप अगर मैरिज पर्पस के लिए ले रहे हैं तो वहां तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल गोल्ड लें, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर गोल्ड में अगर पैसे लगाते हैं तो उसमें आप फिजिकल गोल्ड ना लेके आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। यहां पे सबसे पहला आपका सेविंग है कि आपको 3% का जीएसटी नहीं लगता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 2.5% पर एनम आपको अलग से देती है, और जो उसका ट्रेडेबल रेट है, सपोज जो भी उसका रेट है आपका, मान लीजिए 72,000 आज का रेट चल रहा है, और आगे आने वाले समय में वो 80,000 हो, तो जब चाहेंगे तब आप इसको बेच सकते हैं, और जो अप्रिशिएटेड रेट है उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो पहला तो आपको जो अप्रिशिएशन रेट है वो आपको आसानी से मिल रहा है, आपको वो आपके डीमेट फॉर्म में पड़ा रहता है, जब चाहेंगे तब क्लिक ऑफ द बटन में उसको बेच सकते हैं, और उसके अलावा आपको 3% की जीएसटी की सेविंग है, और इसमें किसी भी तरह का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है। तो अगर आप गोल्ड में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। आपका जो प्राइस था, ये जैसा मान लीजिए मैंने देखा यहां पे, देखिए जब अभी आप मार्केट में आप क्लीन प्राइस जो है 7400 था, 7401,
और इसमें इंटरेस्ट आपको 40 रुपए मिल रहा है। अगर कोई नॉर्मल जो लोग खरीद रहे हैं आपको एमसीएक्स में ले रहे हैं तो वो तो बेचेंगे 7400 में, जबकि जो अगर हमारे बॉन्ड बाजार के टर्मिनल से जिन्होंने खरीदा है तो उसमें इंटरेस्ट चूंकि 2.5% उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 39 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें आपका। तो 7440 में आपका इसका ट्रेड ये था 20 आपको 21 तारीख को ये। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, अब जो भी ये इनफैक्ट मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 9801005212 है। आप जैसे ही मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको क्लिक करके पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है और आप बॉन्ड बाजार से जुड़ सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पूरी तरह से जो मैंने बताया कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छा रिटर्न भी आपको दे रहा है इन कंपैरिजन टू अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9801005212 पे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।